श्री से संयुक्त हो आप। और वो श्री केवल दौलत की श्री नहीं, पैसे की श्री नहीं, चरित्रों की श्री, तपस्या की श्री, ईश्वर के संबंधों की श्री, उस गुरु मतों की श्री, वो श्री नहीं। ये श्री क्या ठीक है, ऐसे श्रीमंत। इधर बैकग्राउंड देखे तो शबरी ने कहा अधम ते अधम अधम असी नारी ताम है, और भी मति मंदा घारी, कोई बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी ने कहा कि बैठी रहे, रास्ता देख, बस रोज फूल बिछाती हूँ, रोज बेर की थाली सजाती हूँ, टोकरी, रोज झांक कर देखती हूँ कब आएंगे, कैसे आएंगे, किधर से आएंगे, कुछ गलती न हो जाए, सब सजा के तो रखा है, लेकिन कभी नर्वस नहीं होती, कभी अपने किए पर पछताप नहीं करते कि जाने दो, छोड़ो। रोज फूल बिछाती हूं, रोज ये सजाती हूं, रोज रास्ता देखती हूं, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं है। तो नित नया उत्साह, नित नई आशा, नित नए खुशियां रोज सजाती है, जरा भी कमी नहीं कर। इसको कहेंगे श्रीमंत। मीरा एक श्रीमंत महिला है, शबरी एक श्रीमंत महिला है, नारी है, सती अनुसुईया एक श्रीमंत है। नहीं तो बहुत सारी रानियां हुई ढेरों, दिन भर ड्रेस बदलने वाली और दिन भर हीरे मोती सोने चांदी के गहने पहनने, बूढ़े बाढ़े चेहरे को पाउडर भी लगावे, और शहरों में लाली, अपने तो गरीब लोग हैं उनको लाली वाली कुछ मालूम नहीं है। आपका जीवन धन्य है, कपड़े धोकर पहन लेती है, उतनी खुशियां, सुहाग की एक बिंदी लगा लेती हो तो गया श्रृंगार, मंगलसूत्र पहनना ही पड़ेगा, इसलिए ग्राम का, 2 ग्राम का, 3 ग्राम का टांग लो भाई, पहनना पड़ेगा, ठीक है, आनंद है कोई बात नहीं। दिन भर वो, अब ये गहने पर से बात याद आ गई, पहले भी कभी सुनाया आपने, कहते कि जोधपुर के महाराजा एक हो गए, महाराजा रणजीत सिंह। तो कहते महाराजा रणजीत सिंह के वहां बड़े धार्मिक थे, और फूलीबाई नाम की एक संत हो गई, महाराष्ट्र में हुई ना जनाबाई जैसी, जनाबाई एक ग्रामीण क्षेत्र की महिला, ऐसे काश्तकार किरसानी, इसलिए जनाबाई ने जो उपदेश दिए मराठी में वैसे ही दिए। जैसे मन के लिए कहा, मन वढाय वढाय उभ्या पिका तले ढोर, किती हाकल हाकल तरी येते पिकावर। जनाबाई ने कहा, मराठी में उपदेश दिया कि मन कितना बदमाश है, जैसा वो खुला ढोर होता है ना, वो कितने ही भगाओ तो खेत में जाता है, बोले ऐसा है मन। तो ऐसी ऐसी ग्रामीण एक महिला संत फूलीबाई, लेकिन महान थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने उनको दावत दी कि माता श्री आप हमारे यहाँ पधारे, हमारे महल को पवित्र करे, रानियों को दर्शन हो जाए, सब महल धन्य हो जाए। समय दे दिया। तो आई एक दिन साध्वी माता जी फूलीबाई आई है, और रनिवास में राजे महाराजा लोगों का ठाठ, वो तो सब अलग अलग होता है ना, तो रनिवास रानियों के रहने का जो महिला है, तो महिला संत है, महिलाओं में बैठना चाहिए। कहते कि सीधे ही चले गई, और उनको पता नहीं कि आज संत आ रहे हैं, देवी फूलीबाई आ रही है, कुछ पता नहीं, और गहनों के नाम पर झगड़ा कर रही थी दोनों। वो कहते कि ये मेरा गहना है, वो कहती है मेरा गहना है, रानियां आपस में। और उसमें फूलीबाई जाकर धमक गई, और जाते ही देखा कि क्या कर रही हो,
लोगों को लगता है कि भाई जो कुछ बड़े बड़े ज्ञानी लोग होते हैं, साधु संत होते हैं या बड़े विद्वान होते हैं, ये लोग बहुत मतलब पावर में होते होंगे, उनसे कौन बात करे, न जाने कहीं गलती अपनी हो जाए, ऐसा लगता होगा। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ और अनुभव भी किया कि जितने लोग ऊंचाई पर होते हैं ना, बहुत सरल मतलब इजी होते हैं। कि अपन उनके नजदीक जाए ना तो अपने को पता चले अरे बहुत लेट हुआ, पहले ही मिलना था, पहले ही इतना नजदीक आना था। तो कुछ नहीं है। दे संत फूलीबाई गई, ऐसा नहीं कि भाई भाई संत आ रहे बाजू हटो, ऐसा कुछ नहीं था। फूलीबाई गई और खड़ी रह गई और उन्होंने कहा कि ये काई कर रहा हो? थे रानी हो, दासियां तो को नहीं, और की बात पर झगड़ो। किसी ने कह दिया होंगे माता जी मारो गहनो है, दूसरे ने कहा मारो है। तुरंत उन्होंने एक सूत्र बना लिया फूलीबाई ने, और फूलीबाई ने कहा कि अब कहीं समझाऊं तुम थाने, गहनो गाठो तनरी शोभा, काया काचो भांडो। ये कच्चा बापूजी बोला करते थे, मेरी मट्टी की मटकी राम नाम बोल, ऐसा बोले मिट्टी की मटकी राम नाम बोल तो तेरा भी कुछ हो जाएगा उद्धार, नहीं तो मिट्टी मिट्टी में जाने वाली है। उसी को फूलीबाई ने कहा, गहनो गाठो तनरी शोभा, काया काचो भांडो। फूली कहे थे राम भजो, लड़ो क्यों हो रांडो। ग्रामीण बात, फूली कहे थे राम भजो, लड़ो क्यों हो रांडो। समझ गए? लड़ो क्यों हो रांडो। राजस्थानी शब्द है, ये माताएं बोलती, जड़ी कहीं बरकात है रांडवत जाता नहीं। बापुर शिविरे में गिन वत जान लड़ रही रांडा सारी। जय हो श्री राधे। फूली कहे थे राम भजो, लड़ो क्यों हो रहा, क्यों लड़ रहे हो? ये तो तन की शोभा है, काया है। मेरा कहने का भाव कि वास्तविक तन की शोभा श्रृंगार नहीं, ठीक है जीने में वो भी एक रस है, ऐसी कोई बात नहीं की वो तो, लेकिन सच्चा श्रृंगार तो है उसका चरित्र, और माताओं का श्रृंगार तो है उसकी मर्यादा। जितनी माताएं मर्यादा, बंधुओं का भी मर्यादा तो बहुत प्यारी चीज है महाराज। मर्यादा तो एक दूसरे के दिल में वो रस पैदा करती है, हमारे लिए क्या बताए। हम दूसरों को आदर देते, उसके दिल में कहीं न कहीं हम बैठ जाते। हम अनादर करते हैं, भावना ऐसी रखते हैं क्या है, कुछ न कुछ खो बैठते, कुछ खो जाते। इसलिए बात कर रहा था मैं श्रीमंतों की, भीतर चला गया। श्रीमंत तो श्रीमंत जिसको कहते हैं, ये लोग श्रीमंत जिन्होंने जीवन को संभाला है, ठीक से संवारा है, जीवन के मूल्यों को समझा है और समझकर जीने की चेष्टा की है, जिया है, वो श्रीमंत है। इसके पहले क्या विषय था? एक श्रीमंत के घर में बैठा हुआ
एक गरीब के। बाहर की श्रीमंती श्रीमंती नहीं है, भीतर की अमीरी ही अमीरी है। जो सुख पावे राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ये भक्तिमती माताएं, ये बंधुजन, जो भी यहां है बैठे हुए, कोई तो बड़ी हाई फाई व्यवस्थाओं में, रंगीले महलों में रहने वाले हैं, और कोई सुरक्षित मकानों में। लेकिन वैसा यहां कुछ भी नहीं है। टेंट लगे हैं, तंबू लगे, एक एक दरिया बिछी। और आज मुझे सूचना मिली, हमारे सदस्यों ने कहा कि आज ही पूरा नगर जो है वो पैक हो गया। बाबूजी इधर नगर बनाए ना, मां नर्मदा धाम और क्या नाम जो है सतगुरु धाम, इधर वो अगले साल से व्यवस्था बढ़ाकर की गई। अब क्या करूं फिर? और मैंने कहा क्या करें, तो बोल पहले दिन से ये हालत है, सोचना पड़े। और एक ने गुस्से में आके कहा कि क्या सोचते हो, उनको टेंट में पड़े रहने दो। इतना गुस्सा? गुस्सा नहीं है। बात यह है कि यहां पर फॉर्म भरने की जो प्रोसीजर है, हर एक शिविर में फॉर्म भरा जाए, प्रवेश लिया जाए, और उसके अनुसार समिति जो है आयोजन की व्यवस्था करे। और आज इतना व्यवस्थाएं हैं कि बापूजी इतनी दूर से आवे, फॉर्म भरे, फिर जावे, कोई बॉम्बे, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं, कोई जो राजस्थान से भी आए भाई, गुजरात, कैसे वो फोन उठा के केवल संख्या बता देते कार्यालय में। इतनी भी आलस, जाएंगे हम, सब हो जाता है, जाएंगे जब। घर की तो बात है, बात तो घर की है, लेकिन अब ठंडी में जो मुसीबत हो वो बात कहाँ की है? फिर वो भी बात घर की है, वो बात बाहर की नहीं है कि हमने भी फॉर्म भरा और हम भी उस भाग लिए, और फिर हमारे लिए रावटियों की व्यवस्था क्यों नहीं? क्या बात है? ऐसा क्या दूजा भाव? और दूजा भाव नहीं, तीजा भाव नहीं, भाव एक ही है। भाव में फर्क नहीं है, लेकिन फर्क है आपके आलस्य और प्रमाद में। मैं तो कई बार सत्संग रहता हूं ना, कि आप 1 लाख की संख्या में भी आवे, तो आप अपना नियोजन कर रहे हो, हम थोड़े आपके लिए कुछ कर रहे, आप ही तो कर रहे, फॉर्म भर रहे, फी भर रहे, तो लगा देवे ना पूरे नर्मदा में जी में कुंभ। लेकिन पूर्व सूचना नहीं होने के कारण ये तकलीफें होती। ठीक है, कुछ न कुछ व्यवस्था करेगी समिति। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरि बोल। हरे राम 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 राम, हरे राम राम राम। गाइए, गाओ थोड़ा सा प्रेस, हरि नाम संकीर्तन। सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम राम सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम।
चर्चा कर रहे थे श्रीमंत की। कौन सी श्रीमंती? पाई रे जिसने साधु की संगत पाई, धन धन उसकी कमाई। धन्ना पीपा और रोई दासा, पांचवी मीराबाई। पाई रे जिसने साधु की संगत पाई। भक्त प्रहलाद, अम्बरीश, विभीषण, जिनकी सुफल कमाई। पाई रे जिसने साधु, जिन्होंने संगत किया। संगत करना माने अभी आप जो कर रहे हो वो आज के शब्दों में उसको कोर्स कहा जाएगा। आज के जो शब्द है ना, आज का जो वातावरण, आज जो इंग्लिश मिक्स करके बोलते हैं ना, तो यूं कहेंगे आप किसी को, इंग्लिश समझने वालों को, केवल इंग्लिश ही समझती विदेश से कोई आ गया है तो इस चीज को आप कोर्स कहेंगे कि अभी हम जो है कोर्स कर रहे हैं, हमारा 5 दिन का ट्रेनिंग है। सर सांगत जमला मला येत नहीं। 5 दिन का ट्रेनिंग है, उसमें कोर्स कर रहे हैं। क्या कोर्स कर रहे हैं? जीवन संबंधी कोर्स। तो क्या आपको कपड़े नहीं पहनते आते? आते। खाना नहीं खाते आता है? आता है। सोना नहीं आता है? आता है। क्या नहीं आता आपको? हमको वो नहीं आता जो संतों ने जिया, जो जीवन मुक्तों ने जिया, जिन्होंने घोषणा की कि अब हम जीना सीख गए। कबीर ने कहा अब हम अमर भय ना मरेंगे, अब हम अमर हो गए। जिस दिन सारी चिंताएं मिट जाए और केवल चिंतन रह जाए, उस दिन हमको जीना आने लगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। सारी चिंताएं मिट गई, अब केवल चिंतन रह गया। और अनेकता से एकता में आना ही जीवन है। हर प्रकार की व्यवस्थाओं में जब तक हम ये छोटा है, ये बड़ा है, ये पराया है, ये अपना है, ये जाति है, ये पाती है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये सारी उलझने जब तक रहेगी तब तक तो मामूली जीवन जीने की कला भी नहीं आई। अभी तो हम वो KG1 KG2 में ही घूम रहे। बस बालवाड़ियों में खिलौने रख दिए बच्चों के सामने, टिप्पन रख दिया है भोजन का, भूख लगे खा लेना, ये खिलौना है खेल लेना, मकान बनाना तोड़ना, ये है गाड़ी। चस्का लगना चाहिए उसको घर छोड़कर वहां जाकर बैठने का। वो कोई शिक्षण नहीं है, केवल उसको आदत डालनी है कि यहां नहीं बैठे वहां बैठे, यहां नहीं खेलना वहां खेलना। इसी तरह तो ये जो ट्रेनिंग है इसको सत्संग कहा है। और जीवन मूल्य सीखने का। तो जीवन के मूल्य ऐसे कौन से जो सत्संगों में ही, वेद पुराणों में ही, कुछ विशिष्ट इसमें ही सिखा जाता है? जीवन मूल्य अद्भुत चीज है महाराज। कई बार आप सत्संग में सुनते हो कि सभी प्रकार की मेडिसिन, गोलियां, औषधि निकल गई, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है, ऐसी औषध दे दो सदा के लिए मेरा गुस्सा मिट जाए। क्या करोगे इसके लिए? कोई उपाय नहीं। उसके लिए तो आपको समझ को ही सेटिंग करना पड़ेगा। समझ जो है, क्रोध क्यों आया? हमने अपेक्षाएं की, इच्छाएं की। अरे बेटे एक गिलास पानी लेके, और बेटे ने उधर से ना बोल दिया। बेटे ने कहा कि मुझे समय नहीं है, मैं अभ्यास कर रहा हूं। अरे तुया बहन का है, हाँ
हाँ फिर वही तो, आपने कहा उन्होंने नहीं माना, विचारों का दबाव आ गया, गुस्सा आ गया। वैसे ही पति पत्नी का, वैसे ही भाई भाई का, वैसे ही मित्र मित्र का, वैसे ही गांव गांव का, वैसे ही पार्टी पक्षों का, वैसे ही देश विदेशों का, बस वैसी बात है और क्या है। उसके लिए औषधि है तो उसके लिए औषधि है ज्ञान। ज्ञान माने शुद्ध विचारों की ऊंचाइयां। ठीक है, बच्चा है, व्यस्त हो गए क्या? अच्छा बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, आप तुम अभ्यास करो, हम ले लेते। तो उस समय तो बात निपट ही गई, नहीं तो वहां क्रोध आ गया और वो जो है सांप जैसा करने लगा। और फिर उसकी पत्नी आई, क्या हुआ क्या हुआ, वो तो आजकल क्या सब वातावरण खराब हो गया, बच्चे कोई सुनने को तैयार नहीं, मैंने पानी मंगाया वो लाया नहीं और चला गया, क्या है क्या है। एक बाबा जी की बात कहते रहते ना अपने, रंगा उद्धूत जी महाराज की, गुजरात के, सुना है कहीं साधकों ने, शॉर्ट में कहता हूं। वो तो महान अवधूत हो गए थे, बहुत ऊंची अवस्था हो गई थी। और इतनी ऊंची अवस्था में कहते कि बाबा जी ने एक दिन वो पहन लिया कपड़े, संत तो अपनी मस्ती में मौज में रहते, उन्हें क्या लेना देना, तो जैसा तैसा लपेट लिया है कपड़ा, तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे साड़ी पहनी है। और कहते कि एक मेन रोड से गुजर रहे थे, रास्ते पर कॉलेज था, कॉलेज के बच्चे कुछ बाहर खड़े थे, उन्होंने देखा कि बाबा जी की मजाक उड़ानी चाहिए, मजा आएगा, फिर उनको बहुत गुस्सा आएगा और फिर वो दौड़ेंगे मारने के लिए, अच्छा मजा आएगा। बच्चों की मानसिकता उनके जैसे। और कहते कि उन्होंने शुरू कर दिया और तालियां बजाकर सबके सब बोले, ओ हो कॉलेज की लुगाई, ओ हो कॉलेज की लुगाई, सिनेमा की लुगाई, सिनेमा की लुगाई, कॉलेज की नहीं सॉरी, सिनेमा की लुगाई, सिनेमा की लुगाई, यूं करके कूदने लगे और तालियां बजाने लगे। अब बच्चों का तो मानस ये था कि अब बाबा जी को आएगा टेंशन, क्रोध, उठाएंगे पत्थर और अपने पीछे भागेंगे और अपन कहां पकड़ में आते, मजा आएगा। लेकिन तुरंत इस बीमारी का क्या इलाज है, तुरंत एक क्षण में निर्णय। और बाबा जी उनके पास चले गए और जैसे बच्चे तालियां बजाकर नाच रहे थे, उसमें वो भी वही शब्द बोलकर नाचने लग गए कि ओ हो सिनेमा की लुगाई, ओ हो सिनेमा की लुगाई, ओ हो सिनेमा की लुगाई। बच्चों का मंत्र जो था वो फेल, मंत्र फेल हो गया ना। उनका जो योजना थी वो योजना भंग हो गई, कुछ रीजन नहीं निकला। एक उदाहरण बन गया कि हो सके जब तक हम इन चीजों तक चिंतन करे जावे। तो बात कर रहे थे, यही संस्पर्शजा होगा दुख यो न एवते। हे अर्जुन, जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं, जो इतना ही सुख मानते हैं, बस अच्छा खाना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे बंगलों में रहना, इसी को ही जो सुख मानकर बैठे हैं, वो बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि ये तो सुख का आभास है, ये सुख नहीं है। जो बार बार जागृत हो वो सुख कैसा? सुख तो ऐसा कि एक बार मिल गया, मिल गया। इसलिए तो बेचारे जो लोग सर्विस के लिए प्रयास करते, नौकरी के लिए,
सरकारी नौकरियों के लिए जो प्रयास करते हैं उनको काम पर लगा भी लिया जाता है, कुछ थोड़ा वेतन भी दिया जाता है, लेकिन जब तक वो परमानेंट नहीं होते तब तक उनको शांति मिलती नहीं। उन्हें यह लगता है कि क्या पता ये 3 साल बाद 5 साल कभी भी कह सकते कि जाओ जाओ घर, कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे? अगर परमानेंट हो जाते हैं, परमिशन मिल जाती है, तो फिर तो अपन सरकार के दामाद बन गए, जवाई बन गए। फिर तो सारी पगार का रास्ते में ही शराब पी जाए फिर भी कोई टेंशन नहीं। घर तक न भी पहुंचाए, जितना पगार मिलता है रास्ते में ही बर्बाद कर दे, फिर भी टेंशन नहीं। परमानेंट है और मिलेगी अगले महीने। कहते हैं कि कुछ बंधु तो हफ्ते बना लेते हैं होटलों में और शराबों की दुकानों में। ऐसा भी मैंने सुना है कि बापूजी उधर से आता है और रास्ते में खत्म हो जाता है और घर आते तो ठंड ठंड पाल कुछ नहीं। घर वाले कहते कि आज 1 तारीख है ना, समझ जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, वो बुद्धिमान नहीं है और बुद्धिमान विवेकी पुरुष जो है वो इंद्रियों के सुखों में आसक्त नहीं होते। इंद्रियों का उपयोग करते हैं, उसका भोग नहीं करते। उपयोग से आगे बढ़ा तो उसको भोग कहते हैं। गाड़ी खरीदी, 2 व्हीलर खरीदी आपने, 4 व्हीलर खरीदी, और काम तो दिन भर में 1 बार पड़ता है, लेकिन 4 बार जाते हो बाहर लोगों को दिखाने को। क्यों जा रहे हो? ऐसे घूमने। उसका अर्थ क्या है? क्यों रोड पर भीड़ करता है? वैसे ही रास्तों पर बहुत भीड़ है, फिर एक और नई तेरी शुरू। आवश्यकता ही है, जरूरत है, जाना ही पड़ेगा, काम है, पैदल नहीं हो सकता, तो फिर जाना चाहिए। तो बहुत सारा जो हो गया है डिस्टर्ब, वो अनावश्यक ज्यादा हो रहा है, वेस्टेज ज्यादा हो रहा है, उपयोग में कम आ रहा है, यूं समझ लिया। तो भगवान कहते हैं कि जो साधक इस मनुष्य शरीर में, शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोधोद्भव वेग सयुक्त सुखी नर। जब तक अपना जीवन है, जैसे हम लोग इस तरह की चर्चा करते हैं आपस में जीवन में ग्रस्त में, कि मैं जब तक हूं तब तक बच्चों की व्यवस्था लगा दूं, उनकी शादियां कर दूं, रहने की व्यवस्था कर दूं, ये सारे सब कुछ कर दूं मैं जब तक हूं, फिर बाद में जो हो सो हो। अब ये तो हो गई बाह्य व्यवस्था, लेकिन खुद के लिए क्या किया? तो खुद के लिए क्या करना चाहिए? भगवान यहां इशारा देते हैं, काम क्रोधोद्भव वेग सयुक्त सुखी नर। हे अर्जुन, ये जीवन काल में ही हम अपने काम रूपी वेग पर, इसको क्या कहा है? काम क्रोधो भव वेग। वेग माने बहुत गति से आने वाला, माने जैसे चक्री बादल आया, सुनामी आई, कोई तूफान आया, तो तूफान का कैसा वेग होता है? हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, तब तक तो आ गया, बहुत गति होती। तो इसलिए इसको वेग कहा है कि ये जो तूफान है, काम का तूफान, क्रोध का तूफान, लोभ का तूफान, इन तूफानों को जो चट्टान दीवार बनकर और संभाल ले, मकान ऐसे ही बनाए जाते ना, तूफान प्रूफ, भूकंप प्रूफ सब बनाए जाते, वाटर प्रूफ,
भाई कितनी भी बारिश आई तो नहीं गलना चाहिए, वाटरप्रूफ बनाओ, अच्छे कॉलम डालो जमीन में, भूकंप प्रूफ हो जाए, तूफान उफान आवे तो ऐसा बनाए। तो काम क्रोधोद्भव वेग सयुक्त स सुखी नर, वो नर ही सुखी है, वो मकान ही सुरक्षित है। उदाहरण के लिए कहूंगा कि जो सब कुछ सोच संभल कर बनाया गया है, तो कितना ही बड़ा वेग उसको वो रोक सकता है, संभाल सकता है। अब अपन ने एक झोपड़ा बना दिया, उस पर घास डाल दिए, चद्दर डाले तो उसके ऊपर कुछ रखा भी नहीं है, उसको ठीक से पैक नहीं किया, तूफान आया उड़ गया। और जो लोग फिर आज के टेक्निक से जो मकान बनाए जाते, वो ये सब समझकर बनाए जाते, बरसों लॉन्ग लाइफ, सैकड़ों बरस टिकते। तो अपने जीवन की नींव को, हमारे जीवन को लोग कहीं ऐसी बातें करते हैं कि आज मजा मार लो, आज कर लो, आज जी लो, आज भोग लो जो कुछ भोगना है, कल किसने देखा? बोलते नहीं, गलत कर रहे हो। भगवान ने जो इशारा दिया कि आप लोक और परलोक में दोनों जगह सुखी होना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? काम के वेग को संभालने की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, क्रोध के वेग को संभालने की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, लोभ के वेग को बढ़ाने की शक्ति, संभालने की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी।